इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अपने आप में है ही ऐसी कि अगर या फिर किसी भी हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों में डाउट रह जाता है। जिनमें हमें डाउट रहता है उसमें से हम आज जो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में वो है हमारे पास बाय एंड विद। बाय एंड विद, ठीक है। तो बाय और विद के बारे में पढ़ेंगे। अगेन इनके बारे में बता दूं, ये दोनों क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। क्या है ये दोनों, प्रपोजिशन। बाय एंड विद, बाय और विद दोनों प्रपोजिशन है। अब बाय और विद की अगर हम सिंपल हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है, के द्वारा, ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम जब स्कूल में। और विद का मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में। और बाय का मतलब होता है द्वारा। लेकिन सिर्फ इतना ही इसका मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर इतना ही मीनिंग हो रहा होता तो चीज़ें बहुत आसान होती और हमारे दिमाग में डाउट नहीं रहता, हम कंफ्यूज नहीं रहते। तो बाय से शुरुआत करेंगे कि बाय कहाँ कहाँ आता है। प्रेपोजिशन का मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी जो चीज़ें, उनको क्या कहा जाता है, प्रेपोजिशन। तो उसी सीक्वेंस में बाय और विद भी आएगा नाउन या प्रोनाउन के पहले। ये मैं प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ ऑन, एट और इन के, जो हमने वीडियो बनाई थी ऑन एंड एट एंड इन के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो हमने जाना था, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में लिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब बाय से शुरुआत करते हैं कि बाय कहाँ यूज होता है। हमें हिंदी में अगर हम एक चीज को याद करने की कोशिश करें तो बाय का मतलब क्या है, के द्वारा, ठीक है। द्वारा मतलब जो काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है। इसके अलावा बाय कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पैसिव वॉइस में यूज होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दो वॉइसेस होती हैं जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, दो तरह के वॉइस। तो बाय कहाँ पे यूज होगा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बाय क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा। डूअर, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, या फिर जिसको क्या कहा जाता है, कर्ता, ठीक है, जो काम करने वाला है। नियर का मतलब किसी के पास, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के पास होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन है, उससे पहले आना है। नियर या नेक्स्ट टू, किसी के पास रहना, किसी के साथ रहना, वहां पर भी क्या आएगा, बाय आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम का पॉइंट बता रहा होगा कि इस वक्त तक, यानी कि क्या बता रहा होगा, तक, ठीक है, ये भी क्या होगा, बाय यूज होगा। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने का कोई मोड होगा, मतलब आप कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, गोइंग, ट्रेवल। तो वहां पे भी क्या आएगा, जब भी बात किसकी आएगी, गो, ट्रेवल, इस तरह के शब्दों की बात आएगी तो वहां पे भी क्या आएगा, बाय आएगा। अब इन सभी के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। पहला है ही सेंट मनी बाय मनी ऑर्डर। अब ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, पैसिव वॉइस का। ये एग्जाम्पल है किसका, पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको हम डिटेल में तो पैसिव वॉइस वाले क्लास में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस का नॉर्मली मतलब जो होता है कि जो एक्शन हो रहा होगा वो लास्ट में हो रहा होगा। अब उसने जो पैसे भेजे वो कैसे भेजे, बाय मतलब कि के द्वारा, किसके द्वारा भेजे, मनी ऑर्डर से भेजे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, बाय आ गया, यहाँ पे विद नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्नेक वॉज किल्ड बाय मनीष। अब यहाँ पे जो मनीष है वो क्या है, डूअर है, यानी कि करता है, जिसने काम किया है। यानी कि जो सांप है उसको किसने मारा है, मनीष ने मारा है। इसका मतलब काम करने वाला या डूअर कौन है, मनीष है। तो क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या आया, बाय आया, क्योंकि डूअर पे भी क्या आएगा, या जो करता होगा वहां पे भी क्या आएगा, बाय आएगा। नेक्स्ट है ही वॉज बाय माई साइड थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे बुरे वक्त में, गुड एंड बैड टाइम्स में, ठीक है, गुड एंड बैड टाइम, यानी कि किसी के अच्छे बुरे वक्त में साथ रहना। तो उसको क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रेज को कहा जाता है थिक एंड थिन। यहाँ पे बाय क्यों आया, क्योंकि बाय का मतलब क्या है, नियर या नेक्स्ट टू भी है। नियर या नेक्स्ट टू भी किसका मतलब है, बाय का, यानी कि वो मेरे साथ रहा मेरे अच्छे और बुरे वक्त में। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाय आ जाएगा। नेक्स्ट है इट्स गोइंग टू बी लेट बाय द टाइम ही फिनिशेस। अब यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम। बाय द टाइम यानी कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम पे किसी पॉइंट की बात की गई है। इट्स गोइंग टू बी लेट बाय द टाइम ही फिनिशेस, यानी कि जब तक वो इसको खत्म करेगा तब तक लेट होने वाला है। इसके अलावा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की, उसमें एग्जाम्पल हो सकता है आई, सपोज करो आप कार से जा रहे हो, आई एम गोइंग बाय कार,
मैंने कहा था जब भी गो आएगा या ट्रैवल आएगा तो क्या आएगा, बाई आएगा। अब बाई क्यों आया है, क्योंकि बाई क्या है, यहाँ पे बाई किसके लिए यूज होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाई यूज होता है। अगेन ये सारे के सारे क्या है, प्रेपोजिशन है, यानी कि जो बाई है वो सब जगह किस तरह से यूज हुआ है, प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है, चाहे वो मनी ऑर्डर हो चाहे वो मनीष हो। तो यहाँ पे जहां भी आप देखेंगे जहां भी बाई आया है उसके बाद नॉर्मली क्या है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे कार को देखें तो ये भी क्या है, नाउन है, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये बाई जो प्रेपोजिशन के अंदर आता है बाई, उसके बारे में हमने इतना देख लिया। अब हम देखते हैं विद के बारे में। विद के बारे में क्या है जानने के लिए, और किस तरह से बाई विद से अलग है या फिर विद बाई से अलग है। तो बाई के बारे में हम देख चुके हैं, अब देखते हैं विद के बारे में क्या है। विद का जब मैंने शुरू में बताया था कि जब हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो विद का नॉर्मली क्या मतलब आता है, के साथ, यानी कि बीइंग टुगेदर, यानी क्या दिखाता है, टुगेदरनेस दिखाता है, बीइंग टुगेदर, या फिर इसको बोल सकते हैं के साथ। ठीक है, इस तरह से यूज होता है साथ के लिए। अब बीइंग टुगेदर है तो सिर्फ विद का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, क्योंकि हमने बाई में भी देख लिया कि वो कितनी सारी, चाहे वो पैसिव वॉइस के लिए यूज हो रहा हो, चाहे वो डुअर के लिए यूज हो रहा हो, चाहे वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा हो, तो वैसे ही विद के साथ भी है। बीइंग टुगेदर तो एक कंडीशन है, ठीक है, साथ में, यानी कि एक कंडीशन है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बीइंग टुगेदर का 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास। पहला है आई एम विद माई ब्रदर। यहाँ पे जो विद है, ये जो विद की जो बात हो रही है, ये क्या दिखा रहा है कि मैं किसके साथ हूँ, अपने भाई के साथ हूँ। तो विद का मतलब क्या है, बीइंग टुगेदर, या फिर मैं अपने भाई के साथ हूँ। नेक्स्ट है दे वर विद देयर क्लासमेट्स, यानी कि वो लोग किसके साथ थे, अपने क्लासमेट्स के साथ थे। तो यहाँ पे जो विद है वो अगेन क्या दिखा रहा है, सेम चीज दिखा रहा है, बीइंग टुगेदर, यानी कि साथ में थे। तो विद का तो एक रूल तो क्या हो गया कि बीइंग टुगेदर। दूसरा है, इसके अलावा दूसरा आ जाता है, यहां लिख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और वेपन्स। जहां पे इस तरह की चीजें होंगी वहां पे भी किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। जैसे यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कट द केक विद अ नाइफ। अब इस विद का मतलब यहाँ पे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टुगेदर है, ठीक है, केक और नाइफ टुगेदर है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है। जो नाइफ है, अगर किसी को कहा जा रहा है कट द केक विद अ नाइफ, यानी कि केक को किससे काटो, नाइफ से काटो, चाकू से काटो। तो जो ये नाइफ है ये क्या है, यहाँ पे ये एक टूल है, टूल की तरह काम कर रहा है। टुगेदरनेस तो नहीं दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है यू कांट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड, यानी कि तुम बड़ी मछली को एक छोटे उससे नहीं पकड़ सकते, छोटे रॉड से नहीं पकड़ सकते। अब ये जो स्मॉल रॉड है ये अगेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट या टूल का काम कर रहा है यहाँ पे। अब ये इंस्ट्रूमेंट या टूल का काम कर रहा है तो इसलिए क्या आया है, विद आया है, इसलिए नहीं आया है कि वो टुगेदर की बात कर रहा है। तो विद के बारे में भी 2 चीजें देख ली, एक तो बीइंग टुगेदर यानी कि साथ में होने के लिए किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि बाई और विद दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। ब्रदर से पहले आया है माई ब्रदर, ब्रदर यानी कि नाउन, और इसके बाद अगर क्लासमेट्स की बात करें तो वहां पे भी ये सारे के सारे क्या होंगे, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन से पहले आएंगे, उन्हीं को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। बाई के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें देखी और विद के बारे में भी देखी। तो अब इनके जो भी इनसे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हमारे माइंड में होगा या फिर आप लोगों के माइंड में होगा, आई होप आपको वो समझ आया होगा। तो फिर पढ़ते रहिए इसी तरह, और इस तरह के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और भी प्रैक्टिस करते रहिए।